हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें हमने काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस की थी कि जो हमारा मैटर है, क्या वो जो हमारे सराउंडिंग में मैटर है, क्या वो प्योर है। जिसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, जैसे मैंने आपसे कहा था मिल्क। मिल्क हमें लगता है कि प्योर है, बट एक्चुअली में मिल्क प्योर नहीं है। मिल्क इज ए मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, साइंस में एक्चुअली प्योरिटी की डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट होती है हमारी रियल लाइफ से। तो साइंस में जो प्योरिटी की डेफिनेशन है वो क्या है कि प्योर जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और कांस्टेंट प्रॉपर्टीज होती है थ्रू आउट द सैंपल। तो उनके बेसिस पर हमने प्योर सब्सटेंसेस को एलिमेंट्स और कंपाउंड में डिस्कस किया था। फिर हमने मिक्सचर्स देखे थे। मिक्सचर्स दो तरीके के होंगे, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में हमने देखा था सॉल्यूशंस को, हेट्रोजीनियस में देखे थे कोलोइड्स और सस्पेंशन। आज उन कोलोइड्स और सस्पेंशन को हम डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस की, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस किए, कंसंट्रेशन के बेस्ड पर सॉल्यूशन डिस्कस किए, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। इन सभी बातों को हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, प्रीवियस क्लास में। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं जो कि है क्वेश्चंस पर। तो हम सब्जेक्टिव डीपी पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब जैसा कि आपको बताया है पहले से, मैं बता चुका हूं कि एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट प्योर कंपाउंड्स। बिल्कुल ठीक बात है। एलिमेंट्स क्या है, सिंपलेस्ट प्योर कंपाउंड्स। आप पीरियोडिक टेबल अगर चेक करेंगे तो उसमें 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स जब एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड हो जाए, देखो फिजिकली नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ केमिकली कंबाइंड हो जाए तो कंपाउंड्स बनते हैं। और फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, कांस्टेंट कंपोजिशन रहती है, एंड कंपाउंड्स अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी शो नहीं करते। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कंपाउंड्स का, वाटर। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको FeS। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो NH3, आप ले सकते हो CO2 एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। हमें मिला आयरन, ठीक है जी। हमें मिला आयरन सल्फाइड, ठीक है जी। हमें मिला ऑक्सीजन O2, कार्बन मिला C, यूरिया मिला, बताइए यूरिया का फॉर्मूला बताया आपको क्या होता है, NH2 CONH2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NH2 होल ट्वाइस CO। आप इसको और भी एक तरीके से लिख सकते हैं, कितने नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन। कितने हाइड्रोजन, फोर हाइड्रोजन। कितने कार्बन, एक कार्बन। कितने ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। तो ये भी इसका फॉर्मूला है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एक तरीके से। सोडियम Na। चौक, आपको बताइए चौक। ठीक है, और वॉशिंग सोडा एंड गोल्ड। गोल्ड का सिंबल क्या होता है बताइए, AU। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला अगर मैं पूरा लिखूं, Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डाइका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डाइका हाइड्रेट, सॉरी। तो देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इस बात को क्लासिफाई करना आपको क्लियरली दिख रहा है। एलिमेंट्स, आयरन एक एलिमेंट है। आयरन सल्फाइड, देखो मैं लिख देता हूँ, आयरन एक एलिमेंट है, आयरन सल्फाइड एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, पर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। कार्बन एक एलिमेंट है, यूरिया एक कंपाउंड है, कंपाउंड है ना ये। सोडियम एक एलिमेंट है, चौक एक कंपाउंड है, कंपाउंड ही तो हो जाओ। अगर मान लीजिए प्योर अगर जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, चौक किससे बना होता है बताइए। ठीक है, तो उस तरीके से आप इसको कंपाउंड में ले सकते हैं। वॉशिंग सोडा एक कंपाउंड है, गोल्ड एक एलिमेंट है। इस तरीके से आप इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव द मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन ए कंपाउंड एंड ए मिक्सचर। देखो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, कंपाउंड्स और मिक्सचर। देखो मिक्सचर जैसे कि आप देख चुके हो, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब मिक्सचर में क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स होते हैं, राइट। मिक्सर्स एक तरह से फिजिकली मीन्स हो गया। ठीक है, कंपाउंड्स क्या है, जैसे कि कंपाउंड्स मैंने आपको बताया अभी डेफिनेशन, जैसे FeS एक कंपाउंड है। FeS क्या है, कंपाउंड। ठीक है, वाटर एक कंपाउंड है, CO2 एक कंपाउंड है। बट अगर मैं CO2 को वाटर में मिक्स कर दूं तो एक मिक्सचर हो गया। क्या हो गया, एक मिक्सचर। ठीक है, सॉल्ट को मैं वाटर में मिक्स कर दूं तो क्या हो गया, मिक्सचर। सैंड को वाटर में मिक्स कर दूं तो मिक्सचर। तो मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में ये कुछ डिफरेंसेस हैं, आप समझ सकते हैं इन बातों को, आप डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। क्लियर। और मिक्सचर जैसे एग्जांपल में लिख देता हूँ, शुगर इन वाटर, मिल्क, ब्लड, ये सभी क्या है, मिक्सचर्स। ये सभी क्या है, मिक्सचर्स। ठीक है,
कंपाउंड्स में फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, मिक्सचर्स में फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती। कंपाउंड्स में वेरिएबल नहीं हो सकती कंपोजिशन, मिक्सचर्स में वेरी कर सकते हैं, ठीक है। 1 ग्राम शुगर 5 ग्राम वाटर ले लो, 10 ग्राम शुगर 20 ग्राम वाटर ले लो, मर्जी आपकी। ये है कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। व्हाट इज मीन्ड बाय होमोजीनियस मिक्सचर? गिव 2 एग्जांपल्स। देखो अभी मैंने एग्जांपल्स दिए, शुगर इन वाटर, सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, सॉल्ट इन वाटर, कॉपर सल्फेट इन वाटर, और क्या हो सकता है बताइए? बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? शुगर इन वाटर, जैसे लेमोनेड, लेमन एक्सट्रैक्ट इन वाटर। ये आपके एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर के। कैसे पता लगा आपको? भाई वो कह रहा है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस का मतलब है यूनिफॉर्म। आपने क्या किया? ये लिया पानी, मिक्स कर दी शुगर, शुगर के क्रिस्टल्स, शुगर डिसॉल्व हो गई कंप्लीटली। अब होगा क्या? आपने टेस्ट करना चाहा इसको, आपने कहा यहाँ से टेस्ट करता हूँ, एक स्ट्रॉ की हेल्प से यहाँ से टेस्ट किया, यहाँ से किया, यहाँ से किया, यहाँ से किया, यहाँ से किया, आपने क्या देखा कि सभी जगह टेस्ट सेम था। मतलब इन दिस मिक्सचर देयर इज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। यूनिफॉर्म कंपोजिशन प्रेजेंट है, जो भी इसके अंदर शुगर प्रेजेंट है उसकी जो भी वाटर प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है, उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स को क्या कह देते हैं हम? सॉल्यूशंस। क्या कह देते हैं? सॉल्यूशंस, जिसमें दो चीजें होती हैं, क्या? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है जी। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट जनरली जो कम अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट जो जनरली ज्यादा अमाउंट में होता है। तो सॉल्यूट की डेफिनेशन एक्चुअली क्या हो सकती है? सॉल्यूट की डेफिनेशन ये हो सकती है कि जो डिसॉल्व होता है और जो डिसॉल्व करता है वो क्या है? सॉल्वेंट, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर बेसिकली दो एग्जांपल्स की जगह मैंने चार एग्जांपल्स दे दिए हैं, एटसेट्रा। आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 15 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट टू ऑब्टेन 15% सॉल्ट सॉल्यूशन। कह रहा है कितना वाटर ऐड करूं मैं किसमें? 15 ग्राम सॉल्ट में, मुझे चाहिए 15% सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मास बाय मास परसेंटेज आपको दे दी, क्या दे दिए? मास बाय मास परसेंटेज कितनी? 15%। फॉर्मूला लगाइए, मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100। भाई मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100। वो कह रहा है 15 ग्राम सॉल्ट है, वाटर में मिलाना है। देखो सॉल्ट क्या हो गया? सॉल्यूट। सॉल्ट क्या हो गया? सॉल्यूट। और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट, ठीक है जी। उसने इसका अमाउंट दिया 15 ग्राम, इसका मान लेते हैं x ग्राम, ठीक है। या फिर मैं मान लेता हूं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो ही है x ग्राम। तो इसका कितना हो गया? x ग्राम माइनस 15, राइट। इतना हो गया इसका x माइनस 15 ग्राम। किसका मास है x माइनस 15 ग्राम? ये है आपका बताइए जल्दी, किसका? जल्दी से बताइए। सॉल्वेंट का, ठीक है। इस चीज का तो ध्यान रखना है। x माइनस 15 ग्राम किसका मास है? सॉल्वेंट का। वो कह रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 15 ग्राम ऑफ सॉल्ट टू ऑब्टेन 15% सॉल्ट सॉल्यूशन। बस हमें यही तो देखना है, कितने ग्राम वाटर ऐड करूं। तो बता दीजिए हाउ मच वाटर, ठीक है, ग्राम में बता देते हैं। तो देखिए मास बाय मास परसेंटेज दे रखिए 15%, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा? 15 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना? x ग्राम, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 15/15 इंटू 100, मतलब x की वैल्यू कितनी है कैंसिल आउट करने पे? 100 ग्राम। x की वैल्यू कितनी है? 100 ग्राम। मतलब सॉल्यूशन का मास कितना? 100 ग्राम। अगर सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है तो सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा? 100 माइनस 15, मतलब कितना वाटर ऐड कर दो आप? 85 ग्राम। कितना ऐड कर दो? 85 ग्राम, ठीक है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन व्हाई वाटर इज अ कंपाउंड एंड नॉट ए मिक्सचर। H2O एक कंपाउंड है, बिल्कुल मिक्सचर नहीं है। कैसे पता लगे? H2O को बॉइलिंग पॉइंट ले लो। देखो अब कंपाउंड्स क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस। अगर ये प्योर सब्सटेंस है
तो इसकी कांस्टेंट प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? फिक्स्ड, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो मैंने इसका बॉइलिंग पॉइंट लिया, इसको बॉइल करके देखा तो बॉइलिंग पॉइंट आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो इससे पता लगता है कि वाटर एक कंपाउंड है, क्योंकि कंपाउंड्स डू नॉट चेंज इट्स प्रॉपर्टीज, राइट। कंपाउंड्स की फिक्स्ड प्रॉपर्टीज होती है, हैव कांस्टेंट प्रॉपर्टीज एंड कांस्टेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल, राइट। एंड इट इज नॉट ए मिक्सचर, बिकॉज मिक्सचर्स में क्या है, मिक्सचर्स में हम वेरिएबल कर सकते हैं कंपोजिशन पर, आप इसमें वेरिएबल नहीं कर सकते। अगर H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही क्या रहेंगे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही बने रहेंगे। ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है इस चीज का। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट बात क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से पता लगता है कि वाटर इज ए कंपाउंड नॉट ए मिक्सचर, वाटर एक कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। सब ऑब्जेक्टिव डीपीपी के बाद हमारी नेक्स्ट बात स्टार्ट होती है सस्पेंशन। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मिक्सचर। मिक्सचर में दो बातें पढ़ी, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस में मैंने क्या पढ़ा, सॉल्यूशन। और हेटेरोजीनियस में दो चीजें, कोलोइड और सस्पेंशन। अब एक सिंपल सी मुझे बात बताइए, मान लीजिए मैं आपको देता हूं 3 सिचुएशंस, 3 बीकर लिए, तीनों बीकर में सेम साइज है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। मिक्सिंग करते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ मिक्स कर दिया, यहाँ पर भी मैंने कुछ मिक्स कर दिया, यहाँ पर भी मैंने कुछ मिक्स कर दिया। अब मैंने जो यहाँ पर मिक्स किया वो वाटर के साथ क्या किया है, मान लीजिए शुगर या सॉल्ट, इनमें से कोई एक ले लीजिए। यहाँ पर जो मैं वाटर के साथ मिक्स किया वो क्या है, मान लीजिए मिल्क। और यहाँ पर जो मैंने वाटर के साथ मिक्स किया, मान लीजिए वो क्या किया है, सैंड। या आप ले सकते हैं चॉक पाउडर। अब हुआ क्या, मिक्स कर दिया, तीनों को मिक्स कर दिया ढंग से, 10-20 घंटे बाद देखा तो शुगर और सॉल्ट जैसा पहले था मिक्सिंग के टाइम पे, वैसे ही बाद में देखा, मिल्क भी ऐसे ही दिखा, बट इसके पार्टिकल सेटल डाउन हो गए। मतलब सैंड सैंड नीचे बैठ गई, नीचे सेटल डाउन हो गए, और वाटर वाटर ऊपर रह गया। मतलब ऊपर का मतलब सैंड नीचे बैठ गई, ऐसे समझिए। आपने देखा भी होगा नॉर्मल लाइफ में, जो सॉल्टी वाटर होता है उसमें ऐसा ही हो जाता है। अब हो क्या रहा है कि सैंड चॉक पाउडर, सॉल्टी वाटर ना कह के हम कह सकते हैं सैंडी वाटर, राइट। जो सैंडी वाटर होता है उसमें क्या होता है, नीचे बैठ जाती है सैंड, ठीक है। अब पार्टिकल सेटल डाउन हो चुके हैं, बट इन दोनों में सेटल डाउन नहीं हुआ, मतलब इन दोनों से ही कुछ अलग है, राइट। तो इसे कहते हैं हम सस्पेंशन। ये वाला केस किसका है, सस्पेंशन के। अच्छा आप मुझे बताइए, जैसे आपने शुगर को डिसॉल्व किया वाटर में और एक तरफ सैंड को डिसॉल्व किया, रेत को, ठीक है। तो आपको डिसॉल्व होने के बाद किसके पार्टिकल्स दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, नो। यहाँ पे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, यस। इस केस में आपको पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सस्पेंशन के केस में, इसका मतलब पता क्या हुआ, सस्पेंशन के केस में पार्टिकल्स आर विजिबल टू द नेकेड आईज। सस्पेंशन के केस में पार्टिकल्स अगर नेकेड आई से विजिबल है, विजिबल टू द नेकेड आईज। अगर नेकेड आई से पार्टिकल विजिबल है, तो अब समझिए इंटरेस्टिंग बात, इसका मतलब पार्टिकल साइज बड़ा है। मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में इसका पार्टिकल साइज बड़ा है, बिगर साइज पार्टिकल। तो यहां से एक बात आ जाती है कि पार्टिकल साइज की रेंज हमें बतानी पड़ेगी कि इसका साइज कितना है एक्चुअली में। अगर मैं बताऊं आपको तो इसका साइज होता है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। कितना होता है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। चलिए डेफिनेशंस देखते हैं प्रॉपर तरीके से, क्या कहनी है डेफिनेशंस। आई होप आपको सस्पेंशन थोड़ा क्लियर होगा। तो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, डेफिनेटली बिल्कुल ठीक बात है, ये देख सकते हो।
ऑफ इंसॉल्युबल पार्टिकल्स, इंसॉल्युबल होंगे, ठीक है, जैसे आयरन फाइलिंग्स इन वाटर ले सकते हो, चॉक पाउडर इन वाटर ले सकते हो, सैंड इन वाटर ले सकते हो, जिसको स्प्रेड कर दिया गया थ्रू आउट ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड ए सस्पेंशन। द पार्टिकल साइज मतलब डायमीटर इन ए सस्पेंशन इज मोर देन 10⁻⁵ कैसे बोला इसने -5 सेंटीमीटर? देखो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 नैनोमीटर में होते हैं 10⁻⁹ मीटर, 1 नैनोमीटर में हो गया 10⁻⁹ मीटर, और मीटर को कर दिया सेंटीमीटर में कन्वर्ट, तो ये करना पड़ेगा 1 मीटर की जगह कितना सेंटीमीटर रखने के लिए हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। 100 का मतलब हो गया 10⁻⁷ सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक बात। अब देखिए आगे, अब हमने क्या कहा कि उसका जो साइज है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है। कितना साइज होता है सस्पेंशन के पार्टिकल्स का? ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। अगर 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है तो ग्रेटर देन क्या लिख सकता हूँ, 1000 नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर, मतलब 10⁻³ इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁴ सेंटीमीटर से भी क्या है, ज्यादा है। क्या लिखेंगे, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो द पार्टिकल साइज इन ए सस्पेंशन इज मोर देन द 10⁻⁻⁴ to -5 आप लिख सकते हैं। द पार्टिकल साइज हैज ए टेंडेंसी टू सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द वेसल एंड कैन बी फिल्टर्ड आउट बिकॉज देयर साइज इज बिगर देन द साइज ऑफ द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने चाय बनाई, उसमें जो चाय की पत्ती के दाने होते हैं, तो क्या होता है, आप उन्हें से फिल्टर आउट कर सकते हैं छलनी की हेल्प से, राइट। जब आप स्ट्रेन यूज करते हैं तो उस स्ट्रेन में वो दाने रुक जाते हैं और जो चाय है वो आपकी आउट हो जाती है। तो होने का यही इसी तरीके से आप सैंड इन वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। पार्टिकल्स ऐसे टेंडेंसी टू सेटल डाउन, पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं एट ए बॉटम, तो आप या तो सेडिमेंटेशन यूज कर सकते हैं एंड कैन बी फिल्टर्ड आउट बिकॉज देयर साइज इज व्हाट बिगर देन द साइज ऑफ द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट बात क्या कहती है, एग्जांपल जैसे मडी वाटर इन विच पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड क्ले आर सस्पेंडेड इन वाटर, जैसे select lime suspension used for white washing like has particles of select lime suspension in water। जो select lime के particles रहते हैं वो क्या रहते हैं, water में suspended। पेंट्स के केस में भी क्या रहता है, पेंट्स in which the particles of dyes are suspended in turpentine oil। तो जो सस्पेंडेड है, ये जो सस्पेंडेड है ये क्या है बताइए आप मुझे। जैसे जो पेंट्स हैं ये क्या है, कोलोइड्स हैं। क्या है ये, कोलोइड्स, नॉट सस्पेंशन, ठीक है। ये क्या है, कोलोइड्स है, सस्पेंशन नहीं है। तो सस्पेंशन के एग्जांपल्स आप क्या ले सकते हो, सिंपल ठीक है। तो मैं आपको सस्पेंशन के एग्जांपल्स बता देता हूँ, जैसे सैंड इन वाटर हो गया, जिसमें थोड़ी देर तक तो पार्टिकल्स घूमते रहेंगे और फिर सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे चॉक पाउडर इन वाटर हो गया, एटसेट्रा। Characteristics क्या है सस्पेंशन की? The size of the particles is more than 10⁻⁵ centimeter in diameter. The particles of suspension can be separated from solvent by the process of filtration। ये भी मैंने आपको बता दिया। The particles of suspension settle down when the suspension is kept undisturbed। थोड़े टाइम के लिए इसे undisturbed रख दीजिए, पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, इस सस्पेंशन इज heterogeneous in mixture, मतलब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, कहीं सेंट ज्यादा रहेगी कहीं सेंट कम रहेगी। इन केस ऑफ सैंड इन वाटर मोर स्कैटरिंग टेक्स प्लेस इन सस्पेंशन बिकॉज ऑफ बिगर साइज ऑफ पार्टिकल्स। ज्यादा स्कैटरिंग हो सकती है बट जब तक पार्टिकल्स घूम रहे हैं। जब पार्टिकल सेटल डाउन हो जाती है तो स्कैटरिंग कम हो जाती है। जब पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन, तो स्कैटरिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में एक्चुअली में होता क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या लिया, ये गिलास ऑफ वाटर लिया, ठीक है, एक गिलास पानी में आपने क्या कर दिया, थोड़ी सी सैंड ऐड कर दी। जब आपने सैंड ऐड किया तो हुआ क्या, पार्टिकल्स थोड़ी देर बाद क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। किस तरीके से सेटल डाउन हो जाएंगे, यहाँ पर पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, इधर पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। अब पार्टिकल्स अगर सेटल डाउन हो चुके हैं तो आप उसे क्या कहेंगे, डेफिनेटली सस्पेंशन। क्या कह देंगे उसे आप, सस्पेंशन। तो सैंड इन वाटर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। आप आयरन फिलिंग्स ले सकते हैं इन वाटर, वो भी थोड़ी देर बाद क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। चॉक पाउडर ले सकते हो वाटर में, चॉक पाउडर भी क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये किसके एग्जांपल है, सस्पेंशन के। किसके एग्जांपल है, सस्पेंशन के। तो सेडिमेंटेशन एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इसे कह देते हैं सेडिमेंटेशन। और जब ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा तो आप इसको
सेपरेट आउट कर सकते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है जैसे पानी है वो उसको आप बाहर कर सकते हैं और नीचे क्या रह जाएंगे, सैंड के पार्टिकल्स। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स। सो नेक्स्ट आपका कोलाइडियल सॉल्यूशन। जैसे आपने देखी होगी फॉग, जैसे आपने देखा होंगे क्लाउड्स, जैसे आपने देखे होंगे पेंट्स, तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है आपके कोलॉइड्स। और एग्जांपल्स आप ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स है कोलॉइड्स के, जैसे आपकी शेविंग क्रीम्स, फेस क्रीम्स, फेस क्रीम्स, ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं, कोलॉइड्स के। ठीक है जी। तो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल साइज इज इन द रेंज, कौन सी रेंज में रहता है कोलॉइड सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज। देखो मैं नैनोमीटर में आपको बताता हूँ, नैनोमीटर में जो साइज रहता है वो रहता है 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में, ये पार्टिकल साइज का रेंज रहेगी। तो 1 का मतलब हो गया 10⁻⁹ 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में, मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, इसका मतलब हो गया 10⁻⁹ मीटर, और इसका मतलब हो गया 10⁻⁶ मीटर। 6 हुआ, बिल्कुल ठीक बात है, 10⁻⁶ मीटर। अगर सेंटीमीटर में बात करूं तो इसका मतलब हो गया 10⁻⁷ सेंटीमीटर, और इसका मतलब हो गया 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इस तरीके से आप ये सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हो। तो ओवरऑल आप ये सकते हो 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में रेंज होती है। तो मतलब ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़े होते हैं, बट सस्पेंशन से छोटे होते हैं इसके पार्टिकल, मतलब कहीं बीच की रेंज में। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये तो पक्की बात है। कैसे, इन विच द पार्टिकल साइज इज इन बिटवीन द दिस रेंज सच दैट, या आप लिख सकते हो इज इन द 1 to 1000 नैनोमीटर की रेंज में, क्या लिख सकते हो 1 to 1000 नैनोमीटर, सच दैट द सॉल्यूट पार्टिकल्स नीदर डिसॉल्व नॉर सेटल डाउन इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। अब पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो इतने भारी भी नहीं है कि सेटल डाउन हो जाए, और इतने हल्के भी नहीं है कि दिखे ही ना। तो वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज में होते हैं और घूमते रहते हैं, और उनके घूमने के पीछे एक कारण होता है जिसे जिगजैग मोशन होता है। क्या होता है, जिगजैग मोशन, जिसे आप आने वाली अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जिगजैग मोशन होता रहता है, जिस वजह से एक दूसरे से पार्टिकल्स टकराते रहते हैं और सेटल डाउन ना होने की जगह वो घूमते रहते हैं, क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो सच दैट द सॉल्यूट पार्टिकल्स नीदर डिसॉल्व और नॉर सेटल डाउन इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, तो रिलेटिवली लार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उस फेज को कहते थे डिस्पर्स्ड फेज, और जिस सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व हो रहे हैं, डिसॉल्व नहीं, जिस सॉल्वेंट में वो सस्पेंडेड है, एक्चुअली डिसॉल्व तो होते नहीं है, उन्हें क्या कहेंगे, उसे कहेंगे डिस्पर्सन मीडियम। एंड द सॉल्वेंट इन विच द कोलाइडल पार्टिकल आर सस्पेंडेड इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम, कॉन्टिन्यूस फेज या फिर डिस्पर्सन मीडियम। आई होप कोलाइडल सॉल्यूशन इज क्लियर। कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जैसे कि ब्लड एक कोलोइड है, जेली कोलोइड है, टूथपेस्ट कोलोइड है, मिस्ट एंड फॉग कोलोइड है। मैं सारे एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगा डिटेल में, पर पहले समझ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इज इन द रेंज बिटवीन 10⁻⁷ सेंटीमीटर टू and -5 सेंटीमीटर। The particles of colloidal solutions are visible under a powerful microscope, जो कि होता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ठीक है, कौन सा माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं हम कोलाइडल पार्टिकल के साइज को देखने के लिए, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशंस डू नॉट सेटल डाउन विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे सस्पेंशन के पार्टिकल्स थोड़े टाइम बाद सेटल डाउन हो जाते हैं व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, बट अगर आप इन्हें अनडिस्टर्ब भी छोड़ देंगे तो ये सेटल डाउन नहीं होगा। अगर ये सेटल डाउन हो जाती तो गड़बड़ हो जाती, क्यों, क्योंकि आपने देखा मिल्क, मिल्क तो एक कोलोइड है। अगर ऐसा होता, मिल्क बनाया फैट ग्लोब्यूल्स इन वाटर, ठीक है, जिसमें फैट ग्लोब्यूल्स वाटर में सस्पेंडेड है, तो होगा क्या, फैट ग्लोब्यूल्स तो नीचे बैठ जाएंगे, वाटर ऊपर रह जाएगा, बट ऐसा तो नहीं होता। तो ये क्या है, एक तरह से इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फीचर है इस बात का कोलॉइडल सॉल्यूशन का। द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलॉइडल सॉल्यूशन कैन इजीली पास थ्रू फिल्टर पेपर। हाँ, इनका जो साइज होता है वो फिल्टर पेपर के पोर्स के साइज से छोटा होता है, जिस वजह से पोर्स के साइज बड़ा है तो ये इजीली पास हो जाते हैं। तो फिल्टर पेपर से इजीली पास होते हैं, इसके लिए दूसरे टाइप का फिल्टर पेपर बनाना पड़ता है, वो भी आप पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, वो यूज करना होता है उसके लिए कोलॉइडल सॉल्यूशन। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि होगी कैरेक्टरिस्टिक। द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलॉइडल सॉल्यूशन स्कैटर लाइट। ये इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। इट मींस व्हेन स्ट्रांग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल। जो भी अगर हम यहां पर मैंने लिया कोलाइडल सॉल्यूशन, जैसे आप ले सकते हो मिल्क इन वाटर, और आपने एक टॉर्च की हेल्प से यहां से एक बीम पास की, तो जब यहां से बीम पास होगी
तो क्या हो गया, आपको दिखेगा ये कौन सा पाथ फॉलो कर रही है, ये चीज आपको दिखेगी कि इसका कौन सा पाथ फॉलो हो रहा है। पाथ इज विजिबल, पाथ आपको विजिबल होगा। बस यही समझने वाली बात है कि द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर लाइट, इट मींस व्हेन स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट, अगर हम यहाँ से पास करते हैं तो पाथ आपको विजिबल होगा। इस एग्जांपल को आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, एक गिलास पानी लेंगे, ठीक है, उसमें मिल्क ऐड करेंगे और फिर मिल्की वाइट होने के बाद आप किसी कलरफुल लाइट को लेंगे, यहाँ से बीम को पास करेंगे और ये पूरा गिलास जिस भी कलर की आप लाइट ले रहे हो उस कलर से फुल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है। क्या हो रही है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस वजह से ये, क्योंकि यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से साइज में बड़े हैं, लाइट के पार्टिकल्स आते हैं, उनसे टकराते हैं, टकरा के इधर उधर जाते हैं और स्कैटरिंग हो जाती है, मतलब बिखर जाती है लाइट। क्या हो जाती है, बिखर जाती है। बट ट्रू सॉल्यूशन अगर आप लेंगे, सिंपल आप शुगर इन वाटर ले लीजिए, सॉल्ट इन वाटर ले लीजिए और वहां से इसी लाइट को, सेम लाइट को पास करिए, तो वहां पर आपको अंदर जो लाइट, जो ग्लास होगा उसके अंदर आपको पाथ ही नहीं दिखेगा कि लाइट कहाँ से जा रही है और कहाँ से आ रही है। बस आपको लाइट एंट्री और एग्जिट होती दिखाई देगी। ठीक है, जो बीम ऑफ लाइट है उसकी क्या दिखाई देगी आपको, एंट्री और एग्जिट। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था आपसे, यहाँ पर जो लाइट है वो कौन सा फिनोमेना हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या हो रहा है यहाँ पे, स्कैटरिंग, लाइट क्या हो चुकी है, स्कैटर हो चुकी है। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशंस आर नॉट ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट तो होते नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। मिल्की वाइट जैसे अगर आपने मिल्क इन वाटर ले लिया तो क्या ये ट्रांसपेरेंट है, नहीं है। बट ये क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट। कैसे होते हैं, ट्रांसलूसेंट। द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। उस बेस पर आप आगे पढ़ेंगे अपनी हायर ग्रेड्स में, पॉजिटिव कोलॉइड, नेगेटिव कोलॉइड, इन बातों को पढ़ेंगे। द कोलाइडल सॉल्यूशंस आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर, बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ही होगा इनमें, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला फिनोमेना बता रहा था वो ये टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या है, द फिनोमेना इन विच लाइट इज स्कैटर्ड बाय कोलाइडल पार्टिकल्स एंड पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। लाइट को स्कैटर कर दिया जाता है किससे, कोलाइडल पार्टिकल्स से, जिनकी रेंज जो होती है वो होती है 1 to 1000 नैनोमीटर। मतलब पार्टिकल्स जो हैं इतने बड़े हैं कि जो लाइट के पार्टिकल्स जब वो आएंगे तो उनसे टकरा सकते हैं और टकराने के बाद लाइट को क्या कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं, बिखेर सकते हैं। और लाइट अगर बिखर जाती है तो वो आपको दिखने लगेगा कि कौन सा पाथ फॉलो कर रही है। और इसी फिनोमेना को बोल देते हैं हम टिंडल इफेक्ट। किस केस में, कोलॉइड्स के केस में। तो पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल एज अ टिंडल कोन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। किस तरीके से दिखेगी, टिंडल कोन की तरह, जिसे हम क्या कहते थे, टिंडल इफेक्ट। इस एक्सपेरिमेंट को इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एक कमरा है, ये रूम है, एकदम डार्क रूम है, बट इसमें यहां से एक होल हो रखा है, ठीक है, या कोई खिड़की वगैरह है, छोटी है, और यहां से सनलाइट एंटर कर रही है, तो अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, डस्ट के जो पार्टिकल्स, वो आपको विजिबल होने लगते हैं सिर्फ उस वाले पाथ के, जितने जितने पाथ में वो सनलाइट आ रही है। तो एक्चुअली में क्या है, डस्ट पार्टिकल्स तो पहले भी थे यहाँ पे, बट जब सनलाइट आई तो आपको लाइट का पाथ विजिबल होने लगा, जिस वजह से आप कह देते हैं कि डस्ट के पार्टिकल्स दिख रहे हैं। तो ये भी एक टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल है। ठीक है, ये भी किसका एग्जांपल है, टिंडल इफेक्ट का। तो टेक ए वुडन बॉक्स विच इज फिटेड विद ए कॉन्वेक्स लेंस ऑन वन साइड एंड माइक्रोस्कोप ऑन द अदर साइड। एक साइड में कॉन्वेक्स लेंस, एक साइड में माइक्रोस्कोप, सच दैट द कॉन्वेक्स लेंस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप फेस ईच अदर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, चलिए, तो प्लेस ए बीकर कंटेनिंग सोप सॉल्यूशन इनसाइड द वुडन बॉक्स। मैं आपको फिगर दिखाऊंगा। प्लेस ए पावरफुल बल्ब ऑन द साइड ऑफ द कन्वेक्स लेंस एंड मूव इट बैकवर्ड और फॉरवर्ड टिल ए नैरो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज फॉर्म्ड। लुकिंग थ्रू द माइक्रोस्कोप वी विल ऑब्जर्व इंडिविजुअल कोलाइडल पार्टिकल्स सराउंडेड बाय ए कोन ऑफ ब्लूइश लाइट। द ब्लूइश कोन ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल कोन। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा वुडन बॉक्स हो गया, ये हमारी बीम ऑफ लाइट हो गई जो जा रही है यहाँ से, ये हमारा सोप सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिया मैंने, सोप सॉल्यूशन, जो कि कोलोइड है। सोप सॉल्यूशन क्या है, एक कोलोइड। ठीक है, एक हमारा माइक्रोस्कोप है, ये आई है, एनालाइज कर रहे हैं। ब्राइट पाथ ऑफ लाइट फॉर्म ड्यू टू द स्कैटरिंग, और ये बीम ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे क्या हुई, लाइट एंटर हुई, ये यहाँ पे स्कैटरिंग होने लगी। स्कैटरिंग होने की वजह से आपको क्या दिख रहा है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ब्राइट पाथ ऑफ लाइट फॉर्म ड्यू टू स्कैटरिंग। मतलब लुकिंग थ्रू माइक्रोस्कोप वी विल ऑब्जर्व इंडिविजुअल कोलोइड पार्टिकल्स सराउंडेड बाय कोन ऑफ ब्लूइश लाइट। ठीक है, चलिए, तो ये आपका कोलोइड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक्सपेरिमेंट शोइंग टिंडल इफेक्ट, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स, अब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं कोलोइड्स के बारे में। मैंने आज क्या क्या कवर किया है इस क्लास में, हमने कवर किया सस्पेंशन, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज, कोलोइड्स, कोलोइड्स की प्रॉपर्टीज, और टिंडल इफेक्ट जो कि एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। अब रह जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स को किसके बेस पे, फिजिकल स्टेट के बेस पे। वही फिजिकल स्टेट कौन कौन सी पढ़ते हैं बेसिकली, हम पढ़ते हैं सॉलिड, हम पढ़ते हैं लिक्विड, हम पढ़ते हैं गैस।
तो सॉलिड लिक्विड गैस के बेस पे कोलॉइड्स को क्लासिफाई किया जाता है, वो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन को नेक्स्ट क्लास में। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।